हेलो हेलो। Good morning, sir. लास्ट एग्जांपल दिखाएंगे, डायग्राम बनाते हैं। कैपेसिटर चार्ज है प्लस सी की माइनस सी चार्ज था। जिस बैटरी से उसे कनेक्ट कर रहा है उस बैटरी का ईएमएफ E/2 लिया गया। यही सवाल था क्या? E/2 इससे पहले वाला होगा और 2 ही लिया गया था। ठीक है, तो इसमें लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था इसमें सोर्स कौन था? बैटरी सप्लाई कर रही है चार्ज और कैपेसिटर कंज्यूम कर रहा है। तो हीट लॉस अगर हमें पता करनी है सर्किट में तो क्या कंसेप्ट होता है? टोटल सप्लाई माइनस टोटल। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इसी सीक्वेंस। पिछली क्लास में जो सवाल किए थे उसी सीक्वेंस में एक और सवाल ये है। जैसे ये इनिशियल वाली सिचुएशन तो वही है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ए बी, कैपेसिटेंस सी प्लस सी ई चार्ज इस प्लेट पे और माइनस सी यहाँ। जैसे इनिशियल सिचुएशन इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी होगी? ऑलरेडी चार्ज है कैपेसिटर, इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है, ध्यान देना ए और बी प्लेट्स के नाम जरूर लिखने हैं। समझ गए होंगे थोड़ा सा अभी जो सवाल किया हमसे। प्लेट्स के नाम अगर ध्यान नहीं दिए तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है, चेक करना जरा कौन सी कौन सी। हाँ, कैपेसिटर की ये वाली प्लेट ए है और ये वाली प्लेट बी है और जिस बैटरी से मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ किसी बैटरी से इसे चार्ज भी किया गया होगा, वो तो समझ ही रहे होंगे। कितने ईएमएफ की बैटरी से चार्ज किया होगा? वो तो चार्ज करके ला चुके हैं, इसे चार्ज करके तो रखा है, उस बैटरी को हटा दिया, अब इसे नई बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान देना है उस बैटरी का ईएमएफ तो ई है लेकिन टर्मिनल्स कैसे कनेक्ट किए ध्यान देना। ए वाली प्लेट से बैटरी का लो पोटेंशियल कनेक्ट किया मैंने और बी वाले से हाई पोटेंशियल कनेक्ट किया। चीजें समझ में आ गई। जैसे फाइनल डायग्राम फाइनली ऐसा है। फाइनल वाले डायग्राम में आइडेंटिफाई करिए कौन सी प्लेट तक कितना चार्ज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस डायग्राम में कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल नजर आ रही है? पक्का। और ये पॉजिटिव वाला चार्ज में कौन से प्लेट पर रखूंगा? बी वाली प्लेट प्लस सी। ये बात कवर में आ रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था प्लेट्स के नाम जरूर लिखना। ये अगर छोड़ दिया ये कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या सोचते हैं अपन? देखो ए वाली प्लेट तो पहले कितना चार्ज था? देखो प्लस सी चार्ज था। कौन सी वाली प्लेट? ए वाली। अब कितना है? माइनस सी। तो इस पे आएगा चार्ज, इससे जाएगा प्लस सी का माइनस सी हो जाएगा। कितना गया? 2 सी गया। तो देखो जरा डायरेक्शन सही बना रहा हूँ और यहाँ क्या लिख दी हूँ? 2 सी। ये वो है जो चार्ज इस वायर में फ्लो हुआ है। बी वाली प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? माइनस सी। अब हो गया प्लस सी। तो इस पर कितना आया होगा? 2 सी ऐसे आया होगा। पूरे सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ है? 2 सी। इस बैटरी की नेचर देखिए कैसी है। सोर्स हाई प्लेट से चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है। तो बताइए इस पूरे प्रोसेस में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने वाले प्रोसेस में बैटरी ने कुछ चार्ज दिया है क्या?
यस सर। कितना चार्ज देना पड़ रहा है बैटरी को? ये चार्ज बैटरी से तो जा रहा है कितना 2C। पक्का? तो बैटरी का काम क्या है, सप्लाई का या कंज्यूम करने का? सप्लाई का। पक्का? मुझे एक बात और बता दो, अभी अभी इस कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी है? हाफ सी स्क्वायर। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों प्लेट्स का? ई ही तो रहेगा। वो बात अलग है कि बी वाली प्लेट पहले लो पोटेंशियल थी, अब हाई पोटेंशियल हो गई। अभी मैं एनर्जी पूछूं कैपेसिटर की तो क्या जवाब देंगे? हाफ सी स्क्वायर। सवाल नोट कर लो, सवाल लिखा नहीं चाहेगा तुम। पॉइंट हीट लॉस इन द सर्किट, सवाल तो वही चल रहा है। पॉइंट हीट लॉस इन द सर्किट। तो बैटरी का नेचर समझ में आ रही है, बैटरी का बिहेवियर कैसा है, सप्लाई का या कंज्यूम का? सप्लाई। और कैपेसिटर का बिहेवियर देखना, कैपेसिटर के पास पहले कितनी एनर्जी थी, अभी कितनी है? कैपेसिटर ने एनर्जी ली या दी या कुछ नहीं किया? यही तो बात समझने की। अब सवाल ये उठता है कि बैटरी ने तो एनर्जी दी, तो वो एनर्जी गई कहाँ चली गई? हीट लॉस का क्या फॉर्मूला बताया था? टोटल सप्लाई माइनस टोटल कंज्यूम। इस सवाल में सप्लाई तो है लेकिन कंज्यूम नहीं। अब ये सप्लाई हो क्यों रही है? अच्छा, कैपेसिटर ने एनर्जी ली तो नहीं, लेकिन कैपेसिटर में कुछ तो अंतर हुआ। क्या अंतर हुआ? यहाँ भी कैपेसिटर ने जितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है वो यहाँ पर रखी है, लेकिन प्लेट्स की क्वालिटी बदल गई है कि? ये बैटरी को जो एनर्जी देनी पड़ रही है, चार्ज सप्लाई करना पड़ रहा है, काय के लिए करना पड़ रहा है? क्वालिटी चेंज करना। क्वालिटी चेंज करने में चार्ज सप्लाई हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो हीट लॉस हो रही है। पक्का? तो देखेंगे एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। इसका आंसर कोई बता रहा है? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल टू 2CE into E। चार्ज सप्लाइड मल्टीप्लाई बाय EMF। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर बाय कैपेसिटर, इसका आंसर 0 होगा। क्यों होगा? सहमत है सब लोग? कैपेसिटर के पास जितनी एनर्जी शुरू में थी उतनी ही बाद में। अब इसका मतलब ये ना कैपेसिटर में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एनर्जी के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ गया? ठीक है, इसीलिए मैं फिर फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर प्लेट्स के नाम नहीं लिखे ए बी, झाड़ू भाई तो ये सवाल ये कौन है? आकाश गर्ग, आकाश गर्ग है शायद। हेलो, हाँ मेरा बंद है। आकाश गर्ग, मेरा है तो बताओ क्या कहते हैं? मत बोलो यार। आकाश गर्ग, माइक ऑफ करें भाई। आकाश गर्ग, नीचे वो है सही पटली है।
हीट लॉस, जो सप्लाई हुई है एनर्जी वो सारी की सारी हीट लॉस में चली गई। क्यों? कैपेसिटर तो कोई एनर्जी ले नहीं, ठीक है। तो ये देखो छोटा सा कंसेप्ट कैपेसिटर का। सबसे पहला कंसेप्ट, किसी कैपेसिटर को अगर हमें चार्ज करना तो बेसिक प्रोसेस। अच्छा, अनचार्ज कैपेसिटर को कब कहते हैं? अनचार्ज जब उसके दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल एक जैसा, 0 या 10 वोल्ट है तो उधर का भी 10 वोल्ट, वो अनचार्ज कैपेसिटर की कैटेगरी में रखा जाए। अनचार्ज को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। वही काम हम कर रहे थे। हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो हमने सबसे पहले डायग्राम में ये देखा, अनचार्ज कैपेसिटर लिया था, फिर बैटरी से कनेक्ट किया। सबसे पहला जो सवाल था, नजर डालें जरा उसमें, तो उसमें हमने देखा बैटरी ने कुछ एनर्जी सप्लाई की और कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी उसमें से ले ली। वहीं हमें गड़बड़ दिखी थी कि एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो ज्यादा थी और जो कंज्यूम हो रही है वो कम, तो बाकी बची कुछ एनर्जी सर्किट में हीट लॉस। तो वहीं से हमने एक बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था कि किसी भी सर्किट में जब भी हीट लॉस की बात हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाया करेंगे? टोटल एनर्जी सप्लाइड माइनस। फिर कुछ 2-3 सवालों से आपको ये सिखाने की कोशिश की गई है कि कैपेसिटर जरूरी नहीं कि हमेशा एनर्जी कंज्यूम ही करे, वो एनर्जी सप्लाई भी कर सकता है। बैटरी भी एनर्जी सप्लाई भी कर सकती है और एनर्जी कंज्यूम भी कर सकती है, ठीक है। तो स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक और नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें तो फिर से काम आएंगी जो अभी हमने सीखा। एक और नई चीज देखो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएगी। आइसोलेटेड प्लेट्स। अभी डायग्राम बनाते हुए समझाया जाएगा तो इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। अभी आप लिख लें अभी आइसोलेटेड प्लेट्स। हम इस तरह के सर्किट्स पढ़ने वाले हैं, इसमें कई सारे कैपेसिटर्स लगे होंगे। कई सारे कैपेसिटर, जैसे ये सबसे आसान वाला डायग्राम में बना, ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया कि दो कैपेसिटर्स। तो जब कैपेसिटर्स कई सारे कनेक्ट किए जाएंगे सर्किट में तो कैपेसिटर्स की कुछ प्लेट्स आपस में कनेक्ट की जाएंगी। जैसे यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर की दूसरी वाली प्लेट, उस वाले कैपेसिटर की पहली वाली प्लेट से कंडक्टर वायर की आपसे कनेक्ट की गई होगी। तो ये जो प्लेट्स हैं इनको मैं आइसोलेटेड प्लेट्स नाम दे रहा हूँ। इनका देखो पहले तो मीनिंग, द प्लेट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। द प्लेट्स, आइसोलेटेड प्लेट्स पहचानना सिखाया यार आप। द प्लेट्स कनेक्टेड टू ईच अदर बट not directly connected to battery or source, but not directly connected to battery or source are called isolated plates, are called isolated प्लेट्स, ठीक है। अब ये कंसेप्ट अपने काम कैसे आएगा देखो सुनो। जैसे हमें पता चल गया कि इस सर्किट में ये कुछ प्लेट्स आइसोलेटेड है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, कितनी भी हो सकती है। आइसोलेटेड मतलब ये आपस में कनेक्टेड है लेकिन बाहर वाले किसी सर्किट से या सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन प्लेट्स का आपस में चार्ज तो इधर उधर हो गया होगा लेकिन इन सारे प्लेट्स के टोटल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। टोटल चार्ज पे फर्क पड़ने के लिए तो बाहर से कोई चार्ज आना चाहिए या यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन बाहर से चार्ज कहाँ से आ सकता है? सोर्स से। और जा भी सकता है कहाँ? सोर्स से। ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये डायरेक्टली किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। जैसे मान लो इस सर्किट को अगर मैं पूरा करूँ, ये बैटरी लगा है ना, और प्लेट्स के मैंने नाम रख दिए, तो क्या प्लेट नंबर 1 आइसोलेटेड कही जा सकती है? प्लेट नंबर 4
लेकिन 2 और 3 वाली प्लेट्स पे ध्यान दो। ये रही, क्या ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है? लेकिन क्या इनमें से कोई बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है? दोनों प्लेट्स को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? ठीक है, ये सवालों में कैसे काम आने वाला है वो बता रहा हूँ। क्या सब लोग ये पहचानना सीख गए कि आइसोलेटेड प्लेट्स कैसे ढूंढी जाएंगी? कैसे ढूंढी जाएंगी? लेकिन बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, उन प्लेट्स को आइसोलेटेड की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसका कंसेप्ट समझना जरा, कैसे इसका इक्वेशन कैसे बनाने वाले हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा? तो इन सारे प्लेट्स पे कनेक्शन से पहले कुछ चार्ज रहा होगा और सारे प्लेट्स का मिला के टोटल कनेक्शन के बाद भी वही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें आपस में नहीं बटा, इसका उधर चला गया वो उससे। जैसे 3 प्लेट आपस में कनेक्टेड है तो उन तीनों में चार्ज बढ़ सकता है, लेकिन उन तीनों का जो टोटल होगा वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं, समझे? जैसे मान लो बैटरी ने मान लो क्यू चार्ज सप्लाई किया पूरे सर्किट, ध्यान देना जरा, क्यू चार्ज बैटरी से क्यों गया ऐसे, एरो समझ में आ रहा है सबके? तो ऐसे क्यों गया? इस प्लेट पर कितना बैठ गया? -Q प्लस Q। देखो ध्यान, कनेक्शन से पहले अनचार्ज थे कैपेसिटर, सारी प्लेट्स पे 0 चार्ज था। लेकिन अब देखो 2 और 3, क्या इससे उधर चार्ज चला गया या उससे इधर चार्ज आ गया? लेकिन टोटल चार्ज में कोई फर्क पड़ा? 2 और 3 का टोटल मिला के अभी भी कितना है? 0। समझ, ये तो सिंपल सा सर्किट है, बड़े सर्किट भी करेंगे। कंसेप्ट कैसे होगा वो लिखो जरा, कहाँ तक लिख लिया? डेफिनेशन लिख ली सारी। तो देखो, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड प्लेट्स, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंसेप्ट अपने सवालों में काम है। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो शुरू में सब अनचार्ज थे, सबका मिला के 0 था, तो सर्किट बनाने के बाद भी सारी आइसोलेटेड प्लेट्स का मिला के चार्ज 0, कुछ पे पॉजिटिव आ सकता है, कुछ पे नेगेटिव, इधर उधर जा सकता है, इससे उस पर चला गया चार्ज, उससे उस पर चला गया, लेकिन टोटल मिला के आपका। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा टाइप का सवाल पकड़ना होता है? सबसे कॉमन सवाल फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ा सा सर्किट बना हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्ट में बना रहा हूँ। इस डायग्राम को देख के पिछले चैप्टर का भी कुछ थोड़ा सा याद आया होगा। वही है, वही सवाल रजिस्टर में हम कर चुके हैं, कैपेसिटर में कैसे हुआ है। यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट, 30। ये जो कैपेसिटर है 1 फैराड का है, ये 2 फैराड और ये 4 फैराड। ये कैपेसिटेंस के लिए नो जंक्शन जैसा कुछ दिख गया होगा। रजिस्टर्स के लिए कहते थे 3 रजिस्टर लगे हुए, 4 कितने भी हो सकते हैं? सवाल नोट करो पहले। इनिशियली all capacitors are uncharged। इसका मतलब समझे? इनिशियली मतलब ये जो कनेक्शंस बनाए या सर्किट बनाए, इससे पहले सारे कैपेसिटर अनचार्ज हुआ करते हैं। इनिशियली ऑल कैपेसिटर्स आर अनचार्ज। फाइंड में पहला पार्ट, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। जंक्शन नजर आ गया कि नहीं? पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। और सब लोग समझ गए होंगे, अगर हमें इस जगह का पोटेंशियल पता चल जाए, इस जगह का, तो यहाँ का तो पता ही है, तो क्या इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा?
और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो P इक्वल टू CV से हम इसका चार्ज बता सकते हैं, इसका भी बता पाएंगे फिर। तो एक ही तो चीज है जो पता चल जाएगा। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो जाएगा तो हम दूसरे पार्ट का जवाब दे पाएंगे। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर या ईच प्लेट, हर प्लेट को बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इस सर्किट में उन प्लेट्स को आइडेंटिफाई करके बता दो जिनको हम आइसोलेटेड कह सकते हैं। तो संख्या बताओ कितनी है, क्या ये है आइसोलेटेड? ये तो कनेक्ट करो पोटेंशियल से। ये जो आइसोलेटेड है वो मैं देखो ऐसे बना रहा हूं, एक साथ बना सकते हैं कैसे, समझाने के लिए मैंने अलग अलग सिस्टम बनाया। 1 2 3, क्या ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड हैं? बताइए इन तीनों प्लेट का कनेक्शन से पहले टोटल कितना चार्ज था? 0। तो अभी भी टोटल 0 होना चाहिए, यानी इनमें से कुछ पॉजिटिव प्लेट होंगी कुछ नेगेटिव, लेकिन कुल मिला के 0 होना चाहिए। पक्का? अब हमें तो पता नहीं कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव, जब तक x नहीं पता चल जाए। तो याद करो उसका समाधान क्या होता था, हमें नहीं पता इनकमिंग करंट है आउटगोइंग, हम क्या करते थे सारी सबका सम 0। तो हमें नहीं पता कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव, तो हम सबको मान लेंगे पॉजिटिव और सबका सम चार्ज का सम। करंट का फॉर्मूला होता था V/R, चार्ज का क्या होता है CV। पक्का? तो देखो मैं इस प्लेट को अगर पॉजिटिव मानना चाह रहा हूँ तो कितने लोग सहमत हैं? x ज्यादा होगा 10 कम होगा, हाई पोटेंशियल ये तो होगा, तो ये प्लस होगी। मैं अगर इसको प्लस मान लूं x ज्यादा होगा 30, इसको प्लस मान लूं x ज्यादा होगा 20। बताइए इस प्लेट का चार्ज कैसे लिखता हूँ, ध्यान दें, C into V, ये मतलब पोटेंशियल प्लस इस प्लेट का चार्ज बताइए 2x minus 20 plus 4 into x minus 30 is equal to 0. ढूंढ लो x। वन 70/7 बताया, थोड़ा और सॉल्व कर लो, 10 मिनट में बता दो। 170/7 4.2, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। कौन से कंसेप्ट से हुआ बताइए, करंट वाले चैप्टर में ये सवाल कैसे होता था? केसीएल से। केसीएल में भी क्या मानते थे? सारी करंट आउटगोइंग मानते थे। यहाँ कैसे होगा कैपेसिटर में? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, तो जो प्लेट्स आइसोलेटेड है उन सबका चार्ज पॉजिटिव मान के सबका सम 0। लेकिन सच्चाई ये थोड़ी होगी, सच्चाई क्या होगी, कुछ पॉजिटिव प्लेट्स होंगी कुछ। अब कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव, एक्स अब डिसाइड करेगा। एक्स देखिए, एक्स कितना आ चुका 24.2। अब देखो इस वाले ये हाई पोटेंशियल है ये लो, तो ये प्लस होगा, इसके लिए देखो 30 और ये 24.2 कौन सा ज्यादा है? 30। ये प्लेट प्लस होगी, इधर देखो ये प्लस पक्का। अब सारे कैपेसिटर का चार्ज है ना साइन के साथ, तो मैं जैसे इसका चार्ज लिखा, चार्ज ऑन 1 फैराड, ध्यान देना जरा कैसे लिख रहा, 1 into 24.2 माइनस 5, नहीं समझे? पक्का? इसका चार्ज लिखवा सकते हो 2 into 24.2 माइनस 5, इस पर
4 into 30 minus 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। ये सर्किट बना है, हाँ ये दो बैटरी, ये तीनों कैपेसिटर की प्लेट्स के साइज एक जैसे होते हैं, और बैटरी में एक छोटी प्लेट और बड़ी। इस सर्किट में दो बैटरी 3 कैपेसिटर बने हुए हैं। सर्किट बनाने से पहले ये सारे कैपेसिटर अनचार्ज थे, तो ऐसे लिखा हुआ सवाल में, इनिशियली ऑल कैपेसिटर्स आर अनचार्ज। इनिशियली ऑल कैपेसिटर्स आर अनचार्ज, इसका मतलब समझ रहे हैं सर? इनिशियली कब? जब ये सर्किट नहीं बना हो तब सारे कैपेसिटर अनचार्ज हुए। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो ये इससे मिलता जुलता सर्किट भी शायद याद आ गया होगा। क्या तरीका बताया गया था अप्रोच इसकी? केवीएल या केवीएल से बचना चाहिए। कैसे बचें केवीएल से? ये मान लो 2E है और ये वाली बैटरी E है, ये कैपेसिटर C हो गया, ये 2C हो गया, ये मान लो 3C हो गया। बैटरीज के EMF तो कुछ अप्रोच याद आ रही है क्या? क्या करना चाहिए सबसे पहले? यहाँ 0 मान लो, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ क्या होगा? E या 2E X, और ये तीनों प्लेट शायद वही है जो हम कह रहे हैं। आई बात पकड़ो। तो इन तीनों प्लेट्स का चार्ज टोटल 0 था पहले, अभी भी टोटल 0 होना चाहिए। तो हमें नहीं पता कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, तो हम सबको पॉजिटिव यानी एक्स को सबसे ज्यादा मान के लिखेंगे। लिखो इसका इसका चार्ज कैसे लिखें? x minus 2 plus 3c into x minus 0 plus 2c into x minus e। x बता रहे हैं 4e/5 अलग अलग आंसर बताओ, एक जैसा बताओ। 2e/3 ये कुछ अलग बता रहा है। तीसरा और अलग बता दो तो एवरेज ले लेंगे। क्या करना करूँगा? 2/3 वाले लोग ज्यादा होगा। 2e/3 और एक बुक आ जाएगी तो सही मान लेंगे।
पार्टी चेंज कर दो, सही मेजोरिटी के साथ रहना चाहिए। ये आ रहा है 2/3। अब इसके आगे का काम तो समझ ही गया हूँ। देखो जरा कौन सी प्लेट प्लस कौन सी माइनस, ये आ चुका है अपना 2E/3। अब ध्यान दो, अब चाहो तो नया सर्किट बना लो, इसी सर्किट में बहुत सारे चीज आ जाएंगे। फाइनल चार्ज रखने के लिए आप नया सर्किट बना सकते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ है इसका पोटेंशियल 2E और इसका 2E/3, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स को देखो मैं इधर प्लस मानूंगा, पक्का? बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2E माइनस 3/3 कितना हो जाएगा? 4E/3। तो ध्यान देना कैपेसिटेंस इसका C, तो यहाँ जाएगा प्लस 4C/3 और माइनस 4C/3। इस पे चार्ज सही रखा क्या मैंने? इक्वल टू CV से ही तो ढूंढा है, C तो इसका C है और V क्या होगा? इसका और इसका डिफरेंस। इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2E/3 माइनस 0, 2E/3 हो जाएगा। और कैपेसिटेंस कितना है इसका? 3C, तो इसका चार्ज क्या होगा? 3C इंटू 2E/3, तो कितना आ गया? तो देखना जरा क्या लिखना, 2CE और माइनस प्लस माइनस कैसे डिसाइड हुए समझ गए? पक्का? और इधर आ जाओ, इसका कैपेसिटेंस है 2C और पोटेंशियल डिफरेंस ये ज्यादा होगा E, E माइनस 2E/3, E/3 हो जाएगा। तो 2C मल्टीप्लाइड बाई E/3, 2C/3, लेकिन इधर प्लस होगा 2C/3 और इधर माइनस। ये सारे चार्ज समझ में आ रहे हैं। तो हर एक कैपेसिटर पे साइन के साथ चार्ज मिल गया हमें नहीं? अभी काम बचा वही सवाल, मेन जो सवाल जो हम करना चाह रहे हैं वो बचा है, ध्यान से देखना। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमें क्या पता चल गया अभी तक? फाइनली हर कैपेसिटर पे साइन के साथ कितना चार्ज, कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी जो हाई पोटेंशियल होती है उसे पॉजिटिव जानते हैं सब। अब देखना ध्यान से, सारे कैपेसिटर अनचार्ज हुआ करते थे पहले, तो बताइए शुरू में कनेक्शंस बनाने से पहले इस वाली प्लेट पर कितना चार्ज था? 0। अब कितना है? कितना आया होगा इधर से? तो इस लाइन में कितना चार्ज फ्लो हुआ? 4C/3। कंफर्म? ध्यान दो, इस वाले प्लेट पर भी पहले कितना था? 0। तो इस लाइन में कितना गया होगा? 2C तभी तो बैठा हुआ इसका, पक्का? इस वाले प्लेट पर पहले कितना था? 0। अब नेगेटिव हो गया, इधर से आया होगा ये ऐसे। तो बताइए इस लाइन में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? तो C/3। इधर से कितना गया? 4C/3। उधर से कितना आया? 2C/3। दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? 4C/3 प्लस 2C/3, 2C इधर निकल जाएगा। KCL सेटिस्फाई करा रहा हूँ। KCL क्या होता है? टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। सेटिस्फाई हो रहा है? तो आंसर चेक कर सकते हैं, सही आएगा। इधर से 4C/3 जा रहा है, इधर से ऐसे तो गया है, उधर से 2C/3 आ रहा है, दोनों मिलके 2C। ठीक है? यस सर, पक्का? ध्यान से देखिए, 2E वाली बैटरी सोर्स है या लोड है? 2E वाली, E वाली भी सोर्स ही है, E वाली बैटरी ऐसे तो ज्यादा चार्ज नहीं समझे? ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी या कंज्यूम करेगी? सप्लाई। ये वाली सप्लाई। कैपेसिटर सारे कंज्यूम करेंगे, क्यों?
तो शुरू में सारे अनचार्ज थे, अब सारे चार्ज हो गए कि नहीं। तो बताइए नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट इस टोटल एनर्जी सप्लाई। टोटल एनर्जी सप्लाई कौन कौन बता सकता है? टोटल एनर्जी सप्लाई इज इक्वल टू 2C स्क्वायर फोर, देखो 4CE/3 मल्टीप्लाइड बाई 2E। ये किसने सप्लाई की? 14 चार सप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड हुई है प्लस इसकी 2C/3 इंटू E। टेन आ रहा है सर, 10/3 कैसा लग रहा है? क्या सब लोग सहमत हैं इससे? अब दूसरे तीसरे पार्ट में टोटल एनर्जी कंज्यूम, ये ढूंढ के बताओ। टोटल एनर्जी कंज्यूम सारे कैपेसिटर्स पे पहले कितनी थी? 0। तो अभी कितनी आ गई वो ढूंढ ले, वही तो होगी कंज्यूम। टोटल एनर्जी कंज्यूम, ये अगर ये लिख लिया हो तो फिर मैं इसका नाम क्या हटा दूं? कंज्यूम वाली एनर्जी लेता हूं। तीसरा पार्ट टोटल एनर्जी कंज्यूम, ध्यान देना है कैसे। इस वाले कैपेसिटर को जोड़ रहा हूं, पहले ध्यान से देखो। कैपेसिटेंस है C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताता है? 4E/3। तो इसमें कितनी एनर्जी दी? हाफ C 4E/3 का होल स्क्वायर, हाफ C स्क्वायर होता है प्लस इसका कैपेसिटेंस है 3C और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका? 2E/3 तो होगा, 2E/3 था तो ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका? 2E/3 और कैपेसिटेंस 3C। इसके लिए लिख रहा हूं हाफ 3C इंटू 2E/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका नंबर आगे से लेते, इसका कैपेसिटेंस कितना है? 2C, तो हाफ 2C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखो यहाँ पे E माइनस 2E/3 E/3 और ये है टोटल कंज्यूम। सिंपलीफाई कर लें जरा, नहीं समझे? कंज्यूम वाले में कैसे ढूंढिए कंज्यूम वाले में? कैपेसिटर्स की अभी वाली एनर्जी ढूंढ दी है बस पूरी, इतनी तो कंज्यूम हुई होगी। और कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कैपेसिटर? ये इसका फॉर्मूला है हाफ CV²। C उसका कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल डिफरेंस। सॉल्व करके कोई बताए तो आंसर फटाफट आ जाएगा। फिर ये कोई सॉल्व कर रहा है, 2C² प्लस और कुछ डिवाइड 5/3 C², 5/3 C² बोल रहे हैं। 11/3 C², 5/3 5/3 और इधर 5/3 और सप्लाइड वाला कितना था? 10/3। हीट लॉस बता सकते हैं? टोटल सप्लाइड माइनस टोटल 5/3 हीट लॉस। टोटल सप्लाइड बता रहे थे 10/3 C² माइनस 5/3 C²। 5/3 C² हो जाएगा हीट लॉस।
को समझ में आ रही है सवाल की? चार्ज अगर पता चल जाए तो फिर तो काम आगे आसान हो जाए। ये सारा कंसेप्ट जो अपन इंट्रोड्यूस करते हैं काम भी आएंगे आगे चलते हैं। वैसे रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन सीखे थे हमने, सारे कॉम्बिनेशन सारे कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स के लिए भी काम। बेसिक वाले तो दो ही होंगे, सीरीज पैरेलल, फिर उसके बाद इनफाइनाइट भी आएगा, सिमेट्रिक भी आएगा, सारे सवाल वही होंगे। और फिर ब्रिज भी आएगा, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड दोनों टाइप। तो पहली कैटेगरी लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स दो या दो से ज्यादा सीरीज में लगा रखते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी, कैसे डिफाइन करें? Two capacitor on series, then series combination. ऐसा डिफाइन ऐसे तो डिफाइन करें। करंट करंट की बात नहीं करेंगे, ये चार्ज है तो करंट ही हो, सेम चार्ज बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो एक सवाल भी बनेगा फिर तो समझ गए होंगे, सेम चार्ज इक्वल चार्ज में तो सेम रखा जाएगा, एक ही चार्ज फ्लो हो जा रहा है, एक ही लाइन में लगे होंगे। तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो फाइनली चार्ज होने के बाद उन पे चार्ज एक जैसा होगा? क्या ऐसा जरूरी है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन अगर मैं दो तरीके से बनाऊं, तो उन कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कहेंगे जिनमें चार्ज फ्लो सेम है, या ऐसा कहें जिन पे फाइनली चार्ज सेम है। फाइनली यानी चार्ज जब हो चुके हैं, दोनों बातों में अंतर है या एक ही बात? क्यों अलग है? जैसे ये दो कैपेसिटर जो पहले अनचार्ज हुआ करते थे, ठीक है, और ये इस लाइन में लगा है तो बैटरी लगी होगी, बैटरी ने कुछ चार्ज भेजा, इस लाइन में क्यों चार्ज फ्लो हो गया, मान लो कितना स्मॉल क्यू चार्ज। तो देख ध्यान देना, इस पे चार्ज आ रहा है इधर की तरफ, तो यहाँ प्लस क्यू बैटरी, इससे जा रहा है माइनस क्यू, यहाँ आया प्लस क्यू माइनस। तो देखो फाइनली इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज? क्यू। जीरो मत कहो यार, ऐसा मत कहो, ये तो निराश करने वाला है। इस कैपेसिटर को फाइनली क्यू पक्का। ये जो कैपेसिटर है इस पर पहले से कुछ चार्ज बैठा हुआ है और इस पे नहीं है। अब है ना सीरीज में लगाया और इस लाइन इधर से बैटरी लगाई, तो बैटरी ने स्मॉल क्यू चार्ज भेजा इस पूरी लाइन में। तो बताइए अब इस प्लेट में कितना चार्ज है? पहले से था इस प्लेट पे, इस पे समझ क्या? अब फाइनली इनका चार्ज एक जैसा, तो क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सही सही डेफिनेशन क्या होगी?
एक जैसा चार्ज फ्लो होना चाहिए या फाइनली एक जैसा चार्ज होना चाहिए? फाइनली चार्ज एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट विल डिपेंड अपॉन इनिशियल चार्ज ऑल्सो। इनिशियली क्या स्थिति, अगर इनिशियली अनचार्ज है और चार्ज फ्लो एक जैसा हुआ है तो फाइनल चार्ज भी एक जैसा होगा। लेकिन इनिशियली अगर सिचुएशन डिफरेंट है, अच्छा इनिशियली भी चार्ज एक जैसा है दोनों पे, तो भी फाइनल चार्ज एक जैसा आ जाएगा, क्योंकि चार्ज फ्लो एक जैसा होगा। पक्का? तो चार्ज फ्लो और फाइनली चार्ज क्या है कैपेसिटर्स पर, दोनों बातें अलग अलग है। फाइनली चार्ज अलग अलग भी हो सकता है लेकिन चार्ज फ्लो सेम हो। तो लिखें जरा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये डेफिनेशन भी हो जाएगी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज फ्लो across all capacitors in series combination, charge flow across all capacitors is same. फर्स्ट ऑफ बात फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन across all capacitors is same। ये बात तो यहाँ खत्म हो गई। फिर नई बात क्या लिख रहे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन फाइनल चार्ज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर may or may not be same। ये बात से सहमत है सब लोग? क्लियर? तो अब देखो हम ऐसा ही एक सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर कर रहे हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनिशियली सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज हैं और सारे कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज हैं, तो फाइनली चार्ज एक जैसा रहेगा या नहीं? तो चार्ज फ्लो एक जैसा बना, ऐसे ही देखो कुछ कैपेसिटर्स वही लगा बाद में जनरलाइज, ये C1 है और ये A और B के बीच में दो कैपेसिटर सीरीज में लगा, ये शुरू में अनचार्ज रहे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट किया, वोल्टेज इसका भी है मान लो, तो इस बैटरी ने इस सर्किट को कुछ चार्ज भेजा होगा, ऐसे मान लो क्यों चार्ज भेज, स्मॉल क्यू भी मान सकते हैं कैपिटल। तो इनका कैसे बैटरी का चार्ज देंगे, इधर प्लस क्यू ये माइनस इधर, और हम ये मान चुके हैं कि शुरू में इनको कोई चार्ज नहीं था। क्लियर? अब हमें तो वो सीखना क्या है, जैसे ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर लगे हुए और ये दोनों कैपेसिटर मिलकर इस बैटरी से क्यों चार्ज ला रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दें और वो अकेला कैपेसिटर इसी बैटरी से इतना ही चार्ज ले आए थे, तो हम उस अकेले कैपेसिटर को इन दोनों का इक्विवेलेंट कहें। ऐसे ही तो रेजिस्टर में भी होता है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो। ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर लगा दो, जिसका कैपेसिटेंस है C या C इक्विवेलेंट जो भी कहना है, और उसी बैटरी से कनेक्ट किया, B तो उतना ही चार्ज ले आए Q। ठीक है? किरचॉफ के जो लॉ हमने पढ़े थे केसीएल केवीएल, वो तो हमेशा वैलिड रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ भी देखो इस वाले सर्किट ये वाला, इसमें देखो ये लूप नजर आ गया, लूप 1, इसमें मैं केवीएल लगाता हूँ, केवीएल लगाओ लूप 1 में। कितने एलिमेंट्स हैं? 3, एक ये एक ये एक ये। अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, देखो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो, इस पर जा रहा हूँ प्लस से माइनस, इस पर कैसे जाना पड़ रहा है, प्लस से माइनस।
माइनस सबसे पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस ही ले लेंगे। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस Q by C, तो चार्ज कितना है Q और कैपेसिटर C1, Q by C1, फिर ये आएगा प्लस Q by C2, फिर माइनस B इज इक्वल टू, माइनस कर लिया जाओगे माइनस से प्लस जाएगा, ऐसे तो लगाते हैं। तो इससे पता चल गया हम Q by C1 प्लस Q by C2 इज इक्वल टू B, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ जाओ, ये लूप 2, अच्छा इसमें भी क्यों चार्ज आ रहा है, इधर प्लस क्यों इधर माइनस, ऐसे चार्ज क्यों, इसमें केवीएल लगाना, मान लो लूप नंबर 2 में प्लस से माइनस जा रहा है Q by C और माइनस से प्लस जा रहा है माइनस B इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा Q by C इज इक्वल टू B। ये दोनों B हम इक्वेट कर देंगे, Q by C इज इक्वल टू Q by C1 प्लस Q by C, क्यों कैंसिल हो रहा है, 1 by C इज इक्वल टू, अब तीसरा कैपेसिटर हो जाएगा प्लस, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या उन सबको हटा के एक लगा सकते हैं, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज पॉजिटिव। ये रेजिस्टर्स में पैरेलल में आता था, सब फॉर्मूले उल्टे हो जाते हैं, 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, ये रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन कैपेसिटर में सीरीज में आ जाता है ऐसा। लेकिन इस फॉर्मूले में देखो एक खास बात जरूर है, अच्छा अभी तक की स्टडी के हिसाब से मैं ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक की स्टडी के हिसाब से कोई मुझे ऐसी कंडीशन बना के बता सकता है कि ये फॉर्मूला उसी कंडीशन पे वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में है, भले ही सीरीज में है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऐसा कब होगा, फाइनल चार्ज अगर एक जैसे नहीं हुए, क्यों कैंसिल नहीं होंगे, देखो ये समझे, ऐसा हो सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन तो है लेकिन फाइनल चार्ज एक जैसे नहीं, इज इट पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है, कॉम्बिनेशन तो सीरीज ही कहा जाएगा, लेकिन उस टाइप के सवालों में, वैसे सवाल भी कराऊंगा मैं, उस टाइप के सवालों में क्या हम उन कैपेसिटर्स को हटा के एक लगा सकते हैं, ये कंसेप्ट फुल हो जाएगा, उनके लिए फिर अलग अप्रोच रहेगी, सवाल तो किए जाएंगे लेकिन इससे नहीं। तो ये फॉर्मूला कौन सी कंडीशन पर वैलिड है, फाइनल चार्ज सारे कैपेसिटर्स पे तभी वैलिड ओनली इफ, इस फॉर्मूले के वैलिड होने की कंडीशन बोलना, समझ गए होंगे लोग। जैसे ये फाइनल चार्ज मान लो इनके, जैसे ये है, इस पर मान लो फाइनल चार्ज क्यों नहीं है, Q1 हो गया, इस पे Q2 हो गया, तो यहाँ समस्या हो जाएगी कि नहीं, ये Q1 हो Q2 Q कैंसिल नहीं होती, ऐसी दिक्कत है। Valid only if the final charge on each capacitor is same. ठीक है, फाइनल चार्ज एक जैसे होने के लिए फिर क्या होना चाहिए, या तो शुरू में अनचार्ज हो, दोनों अनचार्ज हो तो फाइनल सेम होना ही होना है, ऑब्वियस है, या फिर इनिशियली चार्ज भी उन पर एक जैसे रखे, जितना इस पर उतना इस पर, और फ्लो के भी उतना ही आया, पहले 10 कूलम और फ्लो के 5 कूलम आया, इस पर भी 15 हो जाएगा, ठीक है। पोलरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें समझ गए क्या।
ये सर्किट स्विच अभी ओपन हो, वो दोनों कैपेसिटर अनचार्ज, 0 0 का मतलब समझ रहे हो। जैसे हम ये स्विच क्लोज कराएंगे, स्विच क्लोज, ये दोनों कैपेसिटर पे चार्ज जाएगा कैसे, कैसा कॉम्बिनेशन का है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सवाल ये फाइंड चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, फाइंड चार्ज सप्लाइड by battery and final charge on each capacitor, charge supplied by battery and final charge on each capacitor after switch S is closed। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, इस सवाल में हम दोनों कैपेसिटर को हटा के एक लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे पता चला? दोनों का चार्ज 0 है, तो लोगों के भी एक जैसे ही जाएगा। क्या मैं इस सर्किट को एक कैपेसिटर एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो बताइए, ये जो अकेला कैपेसिटर लगा है, दोनों को हटा के इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे होगा? जाएगा 1/c प्लस कितना आ गया 2c/3, सही लिखा है c को। तो ये 2c/3 कैपेसिटेंस का एक ही कैपेसिटर लगा दिया जाएगा, एक ही बैटरी है नहीं। तो बताइए इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? v। कितना चार्ज भेज दिया हुआ इस बैटरी में? Q = C equivalent into V, 2c/3। बैटरी कितना चार्ज भेज रही है? 2c/3। पक्का? अच्छा, बैटरी जो चार्ज भेज रही है, क्या वो दोनों कैपेसिटर में होकर फ्लो होगा? तो फाइनली बताइए इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? फाइनली डायग्राम में बना होगा। और दोनों को हटा के भले हमने एक बना दिया, लेकिन है तो दोनों ही। इस बैटरी में कितना चार्ज भेजा? 2c/3। देखो कैसे बैठे, 2c/3 माइनस प्लस 2c/3 माइनस। सीरीज में लगे हुए हैं, इनिशियल चार्ज 0 है, तो फाइनल चार्ज एक जैसा नहीं हुआ दोनों। जितना बैटरी ने भेजा वो दोनों पे जाके बैठ जाएगा। समझिए? ये सर्किट बना, इसमें देखो दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं क्या? इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों पे इनिशियली चार्ज 0 नहीं है। इसको ऑलरेडी चार्ज कर रखा, प्लस सी भी माइनस सी भी इस पे चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली नहीं, 0 0। जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो बैटरी को चार्ज भेजेगी, जो चार्ज इधर से गया वो दोनों में निकल के जाए। तो चार्ज फ्लो एक जैसा है कि नहीं दोनों में? तो चार्ज फ्लो एक जैसा है, इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन फाइनली जो चार्ज आएगा उनको वो एक जैसा है कि? तो क्या इस सवाल को हम दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा के सिंपलीफाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? दोनों को हटा के एक लगाने वाला फॉर्मूला ये वैलिड नहीं होगा, समझे? लेकिन सवाल हमें करना है, फाइंड
चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, फाइंड चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी एंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो करते कैसे हैं इसको सीखें जरा। ये कैपेसिटर, दूसरा ये और ये बैटरी। आफ्टर स्विच एस इज क्लोज, सवाल पूरा करें। आफ्टर स्विच एस इज क्लोज, स्विच एस क्लोज करने के बाद फाइनली कितना चार्ज दोनों कैपेसिटर्स पे बैठा होगा और कितना बैटरी ने सप्लाई किया होगा। ये सिचुएशन है, ये सी है, ये 2C है और इसका वोल्टेज 3V ये दिया है 3V। अब बैटरी ने कुछ चार्ज भेजा इधर से, ऐसे ऐसे चार्ज भेजेगी बैटरी। बैटरी ने मान लो स्मॉल क्यू चार्ज भेजा, तो ध्यान देना जरा इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज रहा होगा फाइनली। CV पहले से था और Q और चल के आ गया। इस प्लेट को देखो माइनस CV था, Q इससे चला और क्या था इधर प्लस Q। अगर हमें कहीं से ये स्मॉल Q मिल जाए तो अपने सारे काम हो जाएंगे नहीं होंगे। स्मॉल Q मिल जाए तो किसका आंसर आ जाएगा, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। और स्मॉल Q आने के बाद ही क्या हमें इसका फाइनल चार्ज पता चल जाएगा, CV प्लस Q और उसका तो Q रहेगा पक्का। अब इस स्मॉल Q को ढूंढने का तरीका बहुत ही आसान, ये रहा KVL। KVL को देख लो, KVL क्या कह रहा है देखो, इस वाले प्लेट को पॉजिटिव मानो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। बताइए इस कैपेसिटर का अभी कितना चार्ज है, CV प्लस Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखा है, प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस से माइनस जा रहा है, Q बाय 2C इसका कैपेसिटेंस। Q इक्वल टू CV लगा रहा हूं मैं, V इक्वल टू Q बाय C, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो इधर माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस 3V इक्वल टू KVL। समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर लो जिससे सारे आंसर आ जाए। तो जो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा तो वो 3CV होगा या CV होगा, कौन सा चार्ज, बैटरी 3 वोल्टेज की है ना। हाँ 3 है वो जो कैपेसिटर है, CV ऊपर 2C है, AB है, 2C है। तो Q इक्वल टू CV से C वाले पे जो चार्ज होगा तो 3CV नहीं होगा। पड़ोसी की जिम्मेदारी होती है, पड़ोसी को सब बुद्धि देता है। क्या ये चार्ज इसकी वजह से है? पहले इसका मतलब कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी अयोध्या से शुरू हुई तुम लंका में पहुंचे। ये चार्ज पहले से कहीं से चार्ज करके ले आए हैं, तो यहाँ आके लगा रहे हैं। इससे कैसे, इससे तो अब आ रहा है। इस बैटरी का रोग तो कब शुरू होगा, अगर ये स्विच नहीं लगाता है तो डाउट आ सकता है। जब ये स्विच ओपन है तो इस बैटरी का अभी कोई रोल नहीं, इसका रोल तो वहां आएगा। ठीक है, ये समस्या तो पिछले सारे सवालों में होनी चाहिए थी, तो गलत लगा। ये बैटरी अभी चार्ज देगी, जब यहाँ दिया है इसमें तो ये दिया है। ठीक है, इस डायग्राम में 3V वाली बैटरी का कोई रोल नहीं है। समझ ये कहां से आया फिर चार्ज, तो दूसरी जगह से चार्ज करके ले आए। 3 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करके लाए होंगे तभी तो CV आया होगा ना। ठीक है, तो कैपेसिटर को हम चार्ज करके रख सकते हैं ऑलरेडी, फिर उसे सर्किट में लगा सकते हैं। कैपेसिटर का ऐसा बिहेवियर होता है। कैपेसिटर का दोनों तरह का बिहेवियर होता है, एनर्जी लेने का भी और एनर्जी देने का। अब क्लियर है।
क्यों नहीं बताया किसी ने? 4 CV बाई, तो ये तो आंसर किसका हो जाएगा? चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी, तो यही आंसर होगा। लेकिन इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा फाइनली? CV प्लस 4 CY 7 CVY, और इस पर 4 CVY, यही रहेगा 4 CVY। लिख लो फाइनल आंसर लिख लिया करो, रिवीजन करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा चार्ज था, ये क्या। सॉल्यूशन तो पता है, पर सवाल क्या था यही भूल जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी बढ़िया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज फ्लो सेम होगा, उन कैपेसिटर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में पाएंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे ज्यादातर केस में तो आपको वही सवाल मिलेंगे जिसमें सबको हटा के हम एक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे ये सवाल था, इसमें दोनों, अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये है, इसमें कोई शक नहीं। आपको कोई कहे कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है क्या? बिल्कुल है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला बनता है कैपेसिटर्स को हटा के एक लगाने वाला, उसका यहाँ फायदा नहीं उठा सकते, उससे ये सवाल इससे पिछला हो गया था। क्यों हो गया था? उसमें फाइनल चार्ज इनिशियली अनचार्ज थे, ठीक है। चलो कंटिन्यू करेंगे, सीट कर लेना करंट वाले, जल्दी से जल्दी कंप्लीट ही कर लो। एक्सरसाइज 2 पे पहुंच गए हैं कुछ लोग, 1 3 हो गई 2 का पार्ट 1 होगा, जल्दी जल्दी करो सब लोग, ठीक है। तो उसे जल्दी निपटाओ, ये जल्दी खत्म हो जाता है, तो एक और सीट तैयार हो जाएगी। तो ये आधा खत्म हो तब तक वो पूरी सीट अपनी तरफ से बनानी चाहिए, ऐसा लगता है। 1/4 तो हो गया हमारा ये चैप्टर, कॉम्बिनेशन के सारे सवाल तो उसी के जैसे आएंगे। अगली क्लास में जब मिले तो रजिस्टर्स के जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे उनको पढ़ा ना, एक बार जल्दी जल्दी सारे सवाल मिल गए, कोई चेंज नहीं होगा। बस सीरीज और पैरेलल के जो फॉर्मूले वो अपोजिट होगा, सवाल सब हो जाए सेम, रजिस्टर को हट के कैपेसिटर मिल जाएगा। सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन वाले सारे वही सवाल, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन वाले भी सारे वही सवाल। मिलते हैं। सर के नाम भी करने लग गया।